कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी
जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी।
जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी।
जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है, कल रात एक लड़की घर के बाहर आई थी जो आर्यवर्धन के बारे में पूछ रही थी। जब आर्यवर्धन ने अनु से उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वह बेहोश क्यों हुई थी। अनु को बस इतना याद था कि वह आर्यवर्धन के केबिन में राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल्स देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बेहोश हो गई। यह बात सुनकर आर्यवर्धन हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अनु ने ऐसा क्या देखा था। उधर आशी ऑफिस की चाबी मांगने आती है और आर्यवर्धन उसे दे देता है क्योंकि उसने कहा था कि जो चाहिए वह देने को तैयार है। जब मानसी उस कमरे की तरफ चाबी लेकर जाती है तो उसका मन बदल जाता है। वह सोचती है कि उस कमरे में जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे कुछ और मांगना चाहिए। वह वापस आकर आर्यवर्धन से कहती है कि उसे वह चाबी नहीं चाहिए, बल्कि ऑफिस की जिम्मेदारी चाहिए ताकि हर्षवर्धन अब काम संभाल सके। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे सहमति दे देता है और ऑफिस की जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप देता है। अगले दिन हर्षवर्धन ऑफिस पहुंच जाता है और आर्यवर्धन घर पर ही रहता है। अनु यह देखकर परेशान हो जाती है कि आर्यवर्धन ऑफिस क्यों नहीं आया। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है